नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अफ्रीकी देश नाइजर में लगभग 2 हफ्ते पहले तख्ता पलट कर दिया गया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मचा है और लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया भर के देश अपने लोगों को एडवाइजरी जारी कर नाइजर को छोड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में भारत ने भी अपने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर उन्हें आदेशित किया है और कहा है कि वो भी नाइजर को छोड़कर जल्द स्वदेश लौट आएं। थिंकरों का कहना है कि अगर अमेरिका और रूस अपनी आपसी दुश्मनी भुला दें तो दुनिया में युद्ध कहीं नहीं होगा, और ये बात 100% सच भी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। अफगानिस्तान, जहां पर रूस समर्थक नजीबुल्लाह की सरकार थी, अमेरिका ने रूस को हटाने के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाया और आतंकी पैदा करके लाखों लोगों का खून बहाया गया। आज की तारीख में अफगानिस्तान का क्या हाल है उसे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं। इसी तरह सीरिया को भी खंडर में बदल दिया गया, और ठीक अफगानिस्तान की तरह ही वहां के भी हालात हैं। और ताजा मामला यूक्रेन का है, इसे तो अब आपको समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक उसी तरह नाइजर में भी हिंसा जारी है, और कारण जो ऊपर दिए गए हैं ठीक वही कारण भी नाइजर में चल रहे हैं। खबरों की अगर माने तो नाइजर में तख्तापलट के बाद से ही हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। नाइजर के लोग रूसी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं। इसी बीच पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों के रक्षा प्रमुखों ने नाइजर में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए बुधवार को नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसके साथ ही साथ दुनिया के देश अपने लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। उसी कड़ी में भारत ने नाइजर में व्यापक हिंसा के बाद अपने नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी है। अधिकारियों के अगर माने तो लगभग 250 भारतीय नाइजर में इस वक्त मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो लोग नाइजर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं वो अभी ना जाएं। अरिंदम बागची ने अपनी हफ्ते वाली ब्रीफिंग में कहा कि भारत नाइजर में जारी घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है, और कुछ भी होगा तो वो अपने नागरिकों को निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तेज करेगा। नाइजर में अभी तनावपूर्ण हालात हैं, लेकिन काबू में हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्यों भारत ने एडवाइजरी जारी की है और इसके पीछे का कारण क्या है। यहां हम नाइजर में फंसे भारतीयों और जो जाने वाले हैं उनके लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। The announcement relates to an advisory for Indian nationals in Niger. The government of India is closely monitoring ongoing developments in Niger. In the light of the prevailing situation, Indian nationals whose presence is not essential are advised to leave the country as soon as possible. They may bear in mind that airspace is currently closed. When departing through a land border, utmost precautions may be taken to ensure safety and security. Those who may be planning travel to Niger in the coming days are also similarly advised to reconsider their travel plans until the situation normalizes. All those Indian nationals who have not registered with the Indian Embassy in Niamey are strongly advised to do so expeditiously. Indian nationals can reach emergency contact in the Embassy of India, Niamey, at the number +227 9975 9975 for any assistance. We will also be issuing this advisory on our social media platforms shortly. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अरिंदम बागची। हम इसे ट्रांसलेट करके हिंदी में बताते हैं कि अरिंदम बागची ने नाइजर को लेकर क्या कहा है। अरिंदम बागची ने कहा कि मौजूदा हालातों को मद्देनजर रखते हुए जिन भारतीय नागरिकों के लिए वहां रहना जरूरी नहीं है उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। वो ये ध्यान रखें कि हवाई क्षेत्र फिलहाल बंद है, वहां से लौटते वक्त अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। सभी भारतीय नागरिकों जिन्होंने नियामी में भारतीय दूतावास में पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें जल्दी ही करा लेना चाहिए। बागची ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक किसी भी सहायता के लिए भारतीय दूतावास नियामी में संपर्क कर सकते हैं। नियामी में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है और वो भारतीयों को देश से बाहर निकालने की सुविधा प्रदान करने पर विचार भी कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नाइजर को लेकर भारत परेशान है और क्यों, और कैसे अपने लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। और जो लोग नाइजर जाना चाहते हैं उन्हें ना जाने की सलाह भी दी गई है। अब देखना होगा कि नाइजर की स्थिति कब तक सुधरती है और कब तक नाइजर के हालात सामान्य होते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।